Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unipic. In this video lecture, we will discuss chapter number 8, class 4, The Greatest Gift. ठीक है, वार्मिंग अप पढ़ेंगे इसमें पहले सबसे. During festivals, little children accept gifts from their parents and elders. Rosa was also longing for a new frock during Deepavali. Was her dream fulfilled? Read the touching story and find it out. तो इसमें क्या है, ये फेस्टिवल के दौरान की बात है कि हर कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको गिफ्ट लेना पसंद होता है अपने पेरेंट्स से और या अपने बड़ों से. ठीक है, तो रोज़ा को भी एक नई फ्रॉक चाहिए थी जब दीपावली के दौरान. ठीक है, तो क्या उसका ड्रीम ये पूरा हो पाएगा? तो हम ये एक बहुत ही टचिंग स्टोरी पढ़ेंगे ये जानने के लिए. तो सबसे पहले क्या है, there were only two members in the family, little Rosa and her mother. They lived in a small hut in the town, in the remote corner of the small town. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो मेंबर्स ही हैं फैमिली में. एक तो छोटी सी रोज़ा और उसकी मदर. ठीक है, वो एक छोटे से हट में रहते हैं जो कि एक गांव के किनारे छोटा सा एक टाउन है वहाँ पे है. ठीक है, कॉर्नर में है उनका घर. ठीक है, दे वर पोअर. रोज़ा's फादर एक्सपायर्ड व्हेन शी वॉज स्मॉल चाइल्ड. तो वो बहुत ही गरीब हैं और रोज़ा के जो फादर हैं वो क्या है, मर चुके हैं जब वो बहुत छोटी थी. ठीक है, हर मदर वर्कड हार्ड इन अ नियर बाय हॉस्पिटल टू मेक बोथ एंड मीट. तो उसकी मदर जो होती है वो बहुत ही मेहनत करती है. वो कहाँ मेहनत करती है, हॉस्पिटल में वो काम करती है, पास वाले हॉस्पिटल में. और टू मेक अ बोथ एंड्स मीट का मतलब है अपना घर का गुजारा चलाने के लिए वो ऐसा करती है. इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर. द फेस्टिवल ऑफ दीपावली वॉज नियर एंड सो वॉज रोज़ा's बर्थडे. तो ये तो मंथ था अक्टूबर का. ठीक है, तो फेस्टिवल जो था दिवाली का वो आने ही वाला था नज़दीक, और रोज़ा का जन्मदिन भी आने वाला था. हर फ्रेंड्स वर बिजी. Her friends were busy about the gift they would receive on Deepavali. तो सारे जो रोज़ा के फ्रेंड हैं वो काफ़ी बिजी हो गए कि कौन कौन सा उनका गिफ्ट मिलेगा दीपावली के दौरान. ठीक है, उसके बाद है, रोज़ा ऑल्सो विश्ड शी कुड गेट अ गिफ्ट ऑन दीपावली. तो रोज़ा की भी एक ये इच्छा होती है कि उसको भी गिफ्ट मिले दीपावली के दिन. ठीक है, शी लॉन्ग टू हैव अ न्यू फ्रॉक विद फ्रिल्स एंड लेस. और उसे इतनी लंबी सी फ्रॉक चाहिए थी, बड़ी नई, जिसमें फ्रिल्स हो और लेसेस लगे हों. ठीक है, शी वुड नेवर आस्क एनीथिंग ऑन हर बर्थडे. वो अपने बर्थडे में कुछ भी नहीं मांगती थी अपनी मॉम से. बट हाउ कुड शी आस्क हर मॉम फॉर अ न्यू ड्रेस. लेकिन वो अपनी मॉम से नई ड्रेस के लिए कैसे बात करे. मे बी शी कुड मेक अ विश टू गॉड. तो वो चाहती है कि शायद उसे भगवान से विश मांगनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए भगवान के आगे. मे बी गॉड वुड सेंड एन एंजल विद अ न्यू फ्रॉक दिस ईयर. तो शायद क्या कहते हैं कि गॉड एक एंजल को, फरिश्ते को भेजें और उसे नई फ्रॉक दे दें इस साल. बट हाउ कुड शी सेंड हर विश टू गॉड. लेकिन वो सोचती है कि मैं अपनी विश गॉड को कैसे सेंड करूं. ठीक है, भेजूं कैसे मैं. हाउ एवर शी कुडंट हेल्प ड्रीमिंग अबाउट इट. तो वो क्या होता है, वो अपने ऐसे सोच नहीं पाती, वो सपने में ही सोचती रहती है कि ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो उसके बाद है, हर क्लासमेट्स वर टॉकिंग ओनली ऑफ दीपावली विच वॉज अप्रोचिंग फास्ट. तो सारे जो रोज़ाज के क्लासमेट हैं वो जो सब दीपावली आने वाली होती है तो उसके बारे में ही बातें करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी नज़दीक आ रही होती है दीपावली. माई अंकल इज़ वेरी रिच. He has promised to give me a big white doll this year, said रीमा. रीमा क्या कहती है, मेरे अंकल बहुत ही रिच हैं और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो मेरे लिए एक वाइट कलर की बहुत बड़ी डॉल लाएंगे इस साल. I have asked my parents for a wristwatch this Deepavali. They will surely gift me one, said मीता. मीता कहती है मैंने अपने पेरेंट्स को बोला है कि मेरे को रिस्ट वॉच चाहिए इस दीपावली में और वो मेरे को पक्का पता है कि मुझे वो गिफ्ट लेके देंगे. Rosa had
नीदर रिच आंट और अंकल, ठीक है, नो रिच पेरेंट्स टू गिव हर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, सो शी फेल्ट लेफ्ट आउट इन दोज कन्वर्जेशंस। तो रोज़ा के पास ना ही कोई बहुत अमीर आंटी थी उनकी, कोई ना ही कोई अंकल था, ना ही उनके पेरेंट्स में से कोई इतना रिच था कि जो उन्हें बहुत ही कीमती गिफ्ट दे सके, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, उसने सोचा कि वो ये बेटर है कि इनकी कन्वर्जेशन जो बातचीत है इनसे चुप ही रहो या बाहर ही निकल जाओ, ठीक है। बट इट वॉज नॉट जस्ट गिफ्ट दैट वरिड रोज़ा, लेकिन यही नहीं था कि गिफ्ट की वजह से ही वो थोड़ा वरीडनेस शो कर रही थी। इट वॉज हर मदर, वो उसकी मदर थी, ठीक है। मदर की वजह से भी वो थोड़ी टेंशन में थी, ठीक है। दीज डेज शी हैड बीन वर्किंग एक्स्ट्रा टाइम इन द हॉस्पिटल। तो इन दिनों वो क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, एक्स्ट्रा टाइम में काम करती थी हॉस्पिटल में। शी लुक्ड सो पेल एंड टायर्ड, वो ऐसे इतना काम करने के बाद वो इतनी थकी हुई लगती थी, और पेल मीन्स पीलापन आ जाना चेहरे पे, वैसा उनकी शक्ल हो गई थी। वुड दैट रोजा कुड डू समथिंग, कहते क्या रोजा मतलब कुछ कर पाएगी, ये एक्सक्लामेशन का साइन है। बट शी वॉज टू यंग टू हेल्प हर मदर। अब ये जो है, जो सारी बातें कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है कि रोजा कुछ कर पा सकती थी, वो तो छोटी थी और वो बड़ी यंग थी, तो मदर की हेल्प कैसे करेगी। इट वॉज द इवनिंग बिफोर दीपावली, इवनिंग का टाइम था, शाम का टाइम था दीपावली के बाद के पहले की बात है ये। द होल टाउन वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो सारा टाउन किससे डेकोरेट हुआ था, इलेक्ट्रिकल बल्ब से, जो लड़ियाँ होती हैं ना उनसे, और अर्दन लैम्प्स, जो दिए होते हैं उनको अर्दन लैम्प्स कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से डेकोरेट हुए थे। द air was filled with lovely aroma of delicious dishes being cooked in the surrounding houses। जो सारी एयर जो है मीन्स हवा जो है वो कैसी इतनी अच्छी खुशबू आती है, अरोमा मीन्स बड़ी प्लेजेंट खुशबू आना, ठीक है। किसकी खुशबू आती है दिवाली के वक्त, अच्छी अच्छी डिलीशियस डिशेस मीन्स बहुत टेस्टी डिशेस की आती है, जो आस पड़ोस के घरों में बनाया जाता है, ठीक है। Happy looking children were running here and there proudly, showing their new dress to one another। तो जो बहुत ही अच्छे खुश चेहरे वाले लोग जो हैं, बच्चे हैं, इधर उधर मतलब घूम रहे थे, ठीक है, भाग रहे थे और प्राउडली अपनी ड्रेस शो कर रहे थे कि मैंने क्या क्या नए नए कपड़े पाए हैं, ठीक है। ओनली द रोजा वॉज सिटिंग अलोन इन देयर लिटिल हट वेटिंग फॉर हर मदर टू रिटर्न। सिर्फ रोज़ा ही अकेली बैठी थी, ठीक है, और अपनी मॉम का लौटने का वेट कर रही थी। दैट नाइट एवरी चाइल्ड वेंट टू द बेड अर्ली अर्ली waiting for the happy Deepavali tomorrow। रोजा वेंट टू बेड विद अ हैवी हर्ट, ठीक है। तो दैट नाइट उसमें क्या हुआ, हर बच्चा अपने बेड पे जल्दी जल्दी सो गया, क्योंकि नेक्स्ट दिन क्या थी, दीपावली थी। तो रोजा वेंट टू बेड विद अ हैवी हर्ट, तो उसको बहुत थोड़ा हैवी हर्ट का इसलिए था कि उसको ये दुख हो रहा था अपनी मॉम की टेंशन, और उसका गिफ्ट भी था, ठीक है। शी न्यू दैट शी वॉन्ट वुडंट गेट एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी वन। तो उसको पता था कि उसको किसी से भी कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। फॉर हर दीपावली वुड बी लाइक एनी अदर डे। तो उसके लिए जो दीपावली था बाकी सब दिनों जैसा ही था, क्योंकि उसे गिफ्ट तो मिलना ही नहीं था। उसके बाद है हाउ एवर शी earnestly wished with her whole heart that at least this time she would get a gift from somewhere। तो लेकिन इस बार उसको लग रहा था, मीन्स ऐसा थोड़ा सा, फिर भी वो विश कर रही थी कि मुझे इस बार प्लीज़ मिल ही जाए गिफ्ट, ठीक है। इस टाइम शी कुडंट रिमेंबर व्हेन शी फेल asleep। तो उसे पता नहीं चला ऐसे ऐसे सोचते सोचते कि वो कब सो गई हो, ठीक है। ट्रिंग ट्रिंग रोजा जम्प्ड अप हेयरिंग द अलार्म, शी सडनली रिमेंबर दैट इट्स दीपावली टुडे। तो ट्रिंग ट्रिंग किसकी है ये शायद उनके अलार्म की आवाज़ होगी। तो वो उठी और सोचा ये तो अलार्म बज रहा है, एंड देन इट सडनली रिमेंबर कि आज तो दिवाली है, ठीक है। विदाउट मच होप शी लुक्ड अराउंड इफ देयर वर एनी गिफ्ट फॉर हर। तो बिना किसी होप के तो वो देखने लगी कि यहाँ पे कोई गिफ्ट तो नहीं मेरे लिए। एंड what a wonder! There lay a beautiful packet tied with a red ribbon. Rosa could not believe her eye. She rubbed them again and again, but the gift was really there.
ठीक है। तो विदाउट एनी हॉप वो इधर उधर देखने लगी, तो वो उसको क्या पता चला कि एक ब्यूटीफुल पैकेट रेड रिबन उस पर टाई है, ठीक है, एक पैकेट के ऊपर, ठीक है। और रोज़ा को यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पे, उसने अपनी आंखें बार बार रब की कि ये तो सच में एक गिफ्ट है। रोज़ा एक्साइटेडली ओपन द पैकेट, तो रोज़ा ने बहुत एक्साइटमेंट में, क्या होता है, बहुत खुश खुश होके एक पैकेट खोल लिया, ठीक है, वही वाला पैकेट जो पड़ा था बेड पर। इनसाइड इट वॉज अ प्रिटी वाइट फ्रॉक विद अ फ्लफी फ्रिल्स एंड अट्रैक्टिव लेसेस। अंदर क्या था, बहुत ही सुंदर फ्रॉक थी, वाइट फ्रॉक थी और एक फ्लफी फ्रिल्स लगी हुई थी, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, जैसे बेड पे पड़ी है, ठीक है। और अट्रैक्टिव लेसेस थी उसमें टाई करने के लिए फ्रॉक को। शी टच्ड द फ्रॉक, उसने फ्रॉक को टच किया, ठीक है। इट वॉज सॉफ्ट एंड सिल्की अनलाइक द हार्ड कोर्स ड्रेसेस शी यूजली वोर। तो ये सारी जब उसने टच किया तो वो बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की थी, ना कि बाकी ड्रेसेस की तरह जो वो अक्सर पहना करती थी। शी चेक्ड द गिफ्ट केयरफुली टू फाइंड आउट हु गेव हर दैट ब्यूटिफुल फ्रॉक। तो वो क्या करती है, वो चेक करती है, वो गिफ्ट को चेक करती है कि ये इतनी अच्छी फ्रॉक उसको किसने दी, वो नेम चेक करने लगती है। सडनली ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर फेल डाउन फ्रॉम द इनर लेयर। तो अंदर वाली जो इसको फोल्ड करके रखते हैं ना फ्रॉक को, तो उसमें से क्या निकला, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर निकला। तो अब देखेंगे उस पेपर में क्या लिखा है। लेयर ऑफ द फ्रॉक, फ्रॉक की लेयर की से क्या है, एक पेपर निकला, स्मॉल पीस ऑफ पेपर। रोजा पिक्ड इट अप एंड बिगेन टू रीड ईगरली। तो वो जल्दी जल्दी से उसने पेपर उठाया और उसको पढ़ने लगी। शी रीड, डियर रोजा, गॉड हैज सेंड यू दिस गिफ्ट फॉर बीइंग अ गुड गर्ल। होप इन द फ्यूचर ऑल्सो यू वुड कंटिन्यू टू डू गुड थिंग्स एंड हेल्प योर मॉम एंजल। तो वो उसने ये लिखा गया है उस पर, जो पीस ऑफ पेपर में लिखा गया था, एक छोटे से टुकड़े में लिखा गया था कि गॉड ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है अच्छी लड़की के लिए। मैं आशा करता हूँ, जिसने भेजा है वो कहता है, मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में आप ये चीज़ें, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं और अपनी मॉम की मदद करते रहें एंजल। ठीक है। रोज़ा रेड द नोट अगेन एंड अगेन, रोज़ा बार बार पढ़ती है। शी फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग फेमिलियर अबाउट दिस नोट। तो वो उससे सोचती है कि ये तो सच, उसको फील होता है कि ये तो कुछ जाना पहचाना सा नोट लग रहा है मुझे। सडनली इट स्टक हर, फिर उसे याद आता है। शी रियलाइज दैट दिस हैंड राइटिंग रिजेंबल्ड हर मदर्स। तो इसको याद आता है कि ये तो मेरी मॉम जैसी राइटिंग है। हर मदर हैड वर्कड एक्स्ट्रा टाइम टू सेव मनी एंड बॉट दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हर। तो उसको पता चलता है कि उसकी मॉम ने इतना एक्स्ट्रा टाइम काम किया, सेव करे मनी, ताकि वो मेरे लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस ले सके। रोजा वॉज हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स। ठीक है, रोजा बहुत ही खुश थी कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। ठीक है। शी न्यू दैट शी वॉज द लकीएस्ट गर्ल टू हैव सच अ वंडरफुल मदर। तो वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब लड़की समझती थी कि उसकी मदर इतनी बहुत अच्छी हैं कि उन्होंने उनके बारे में सोचा। ठीक है। तो कितनी अच्छी स्टोरी थी ये, थोड़ी इमोशनल भी थी एंड में। तो इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स ट्रेजर है विच इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। सो लेट अस रीड दैट। रिमोट, far for or from other houses, to make both ends meet, to manage the expenses. Angel, messenger, sorry, messenger of God means angel होता है फरिश्ता। ठीक है। expensive, very costly, aroma, pleasing smell, with a heavy heart, in a sad state of mind, earnestly, most sincerely, fluffy, very like feather means fluffy, soft, coarse, rough, inner layer, inside coating, resembled, looked similar. So I hope you like this chapter. ठीक है, rosas. ठीक है, it's quite wonderful story. ठीक है, if you have doubt in any of the questions, like if you have doubt related to word meanings, you can ask in comment section. Okay, till then, bye bye. Stay connected and keep learning.